प्रशांत, प्लीज मुझे एक ड्रिंक दे दीजिए। ऑफ कोर्स। थैंक यू। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ इकबाल मैडम, मैं समझ रही हूँ कि वो भी रोल है और ये भी रोल है, लेकिन ये मुख्तलिफ काम है। मेरी जान, ये भी एक ड्रामा है, इसका पैसा भी मैं तुम्हें उतना ही दे रही हूँ और जो करना है वो भी वही है, लेकिन इसके रिस्क मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझाओ जरा। मिस्टर अरकान, आप इस काम के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ। वो वाली पिक्चर कौन सी थी? पिक्चर नहीं इस दफा, इस टाइम मेरे हस्बैंड है। ये क्या हो गया है मुझे? चलो हम चल क्यों नहीं रहे हैं? जल्दी जल्दी करो ना मेहमद। क्या हो रहा है वहाँ? वो लोग क्या कर रहे हैं? बताओ मुझे। वो मैडम जा चुकी हैं। इकबाल मैडम इस आदमी के साथ अकेले बात कर रही हैं। ठीक है, तुम उन पर नजर रखना। ठीक है सर। आने दो जरा। मैं आ रहा हूँ। मैं जल्द आ रहा हूँ लाले। मत खेलो इसके साथ, छोड़ भी दो। चलो भी। जल जाओगे तुम। मत करो ऐसा मजाक, वरना जल जाओगे। ये तुम क्या कर रहे हो? जल जाओगे बेटा। इसे खेलने दो लाइटर से, दिल चाह रहा है इसका।
चिनार, कहाँ गायब हो गए हो तुम? इस जगह से बदबू आ रही है। क्या यहाँ पे पेट्रोल टैंक्स रखे हुए हैं तुमने? वो मैं बाइक साफ कर रहा था। आओ अब चलते हैं। यास्मीन, मैंने बोला ना, निकलो यहां से। यास्मीन, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं अकेले रहना चाहता हूं। प्लीज चिनार, कुछ मत करना प्लीज। प्लीज चिनार, प्लीज कुछ मत करना, मेरा इंतजार करो। मेरा वेट करो चिनार।
खुशामदीद इकबाल मैडम। थैंक यू। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप इकबाल मैडम? आपने तो मुझे डरा ही दिया नजीब। आप अब तक क्यों जाग रहे हैं? इसलिए कि कहीं आप गुम ना हो जाएं। मेरी फिक्र मत कीजिए नजीब, मैं अपने आप को गुम होने वाले रास्तों पर नहीं ले जाती। थोड़ी बात कर लें। ठीक है। डियर डाइजन, एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं आयशा और अरमान वगैरह के साथ, जिसका मौजू नजीब के साथ मेरी शादी हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है, आयशा भी मुतवज्जा कर लेगी। वो कैसे मुतवज्जो नहीं करेगी स्वीटी? मेरे ख्याल से तो ये वेडिंग ऑफ द ईयर है। जमरुद मैडम। हाँ शर्मीन, वो कुछ बताना था आपको। अच्छा इधर आओ, मुझे बताओ। इकबाल मैडम घर आ गई हैं। मिस्टर नजीब ने उन्हें दरवाजे पे देखते फौरन ये कहा कि मेरे कमरे में आओ, जरूरी बात करनी है। सोचा आपको बता दूं। ठीक है मेरी जान। बस हम ऐसे ही पूरे दिन ऐसी चीजों का सामना करते हैं। क्या हुआ अगर मैंने शाम का खाना बाहर खा लिया तो? जैसे आपकी आदत है उस तरह बात मत करें इकबाल मैडम। आपकी ऐसी आदत नहीं थी। अगर कोई अहम बात है तो मुझे भी पता चल जाए। तुम ये समझ लो कि ये मेरी नई आदत है। लोग कभी कभी अपने आप ही वो काम कर लेते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे होते। फालतू बात करना छोड़ें। कहाँ थी, किसके साथ थी, बताएं मुझे। कहीं नहीं, अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। कैसे दोस्त इकबाल मैडम? आपके ऐसे शाम में घूमने वाले दोस्त नहीं थे। सच बताएं मुझे। ऑफ कोर्स मिस्टर नजीब, इतना तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं जंजीर से बंधी हुई एक कैदी हूँ। तुम बाहर जा सकते हो, तुम्हारी बीवी जा सकती है, लेकिन मैं शाम तक घर में बैठकर तुम लोगों का इंतजार करूं? तुम लोग बाहर मजे करो और मैं सारा दिन घर पे पड़ी रहूं। मिस्टर नजीब। इकबाल मैडम, आप मुझे हैरान कर रही हैं। बीवी बीवी मत कहें, जैसे ये मेरी ख्वाहिश थी। जैसा आप चाहती थी मैंने वही किया। मुझसे क्यों नाराज हैं आप? मैंने ये सब कुछ चिनार को तहफ्फुज देने के लिए किया था मिस्टर नजीब। अगर उसे पता चल जाता कि तुम उसके बाप हो नजीब, तो हम शायद उसकी शक्ल तक ना देख पाते, जैसे अभी हम देख रहे हैं। नजीब साहब, गेहूं के साथ घुन को मत पीसिए प्लीज। चिनार क्यों इस हालत में है ये मालूम है आपको? ठीक, ये सब मैंने चिनार के लिए किया है, तो इस तरह हर वक्त मुझे मत देखना जैसे मैं ये चाहता था। लेकिन दिन ब दिन हर चीज बदल रही है नजीब। आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? क्या मुझे नहीं पता कि हर गुजरे हुए दिन के साथ आप उसके और करीब हो रहे हैं? उस औरत ने सबको काबू कर लिया है। अगर मैं करीबी दिखा भी रहा हूँ क्योंकि वो तकलीफ में है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जवाब दे मेरी बात का। ठीक है, उसने अपनी औलाद खोई है, बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या आप थे उसका सबब? ये तकदीर इलाही थी। असल में आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं नजीब। प्लीज कुछ मत करना अपने आप को चिनार, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज अपने आप को कुछ मत करना। अब क्या है शर्मीन? यास्मीन मैडम का फोन है जमरुद मैडम। एक्सक्यूज मी।
हाँ मेरी जान। मॉम मॉम मॉम, मुझे लगता है चिनार ने अपने आप को कुछ कर लिया है मॉम। क्या मतलब? इस वक्त कहाँ हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है। तुम कैसे कह सकती हो? शायद ये गलत हो। बस मुझे फील हो रहा है ना मॉम। मैं फील कर रही हूँ, कहने का कोई फायदा नहीं यास्मीन। मैं कह रही हूँ ना, मैं जानती हूँ उसने मुझे अपने पास से दूर भेजा है क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं वहाँ रहूंगी तो मैं उसे कुछ करने नहीं दूंगी। मॉम आप क्यों नहीं समझ रही हैं? प्लीज कुछ करें मॉम। ठीक है मेरी जान, ठीक है, रिलैक्स रहो, अभी आ रहे हैं। डियर डाइजन, एक्सक्यूज मी। चिनार प्लीज तुम कुछ भी मत करना। प्लीज कुछ भी मत करना चिनार। अगर आप दर्द सह रही हैं तो जैसे मैं खुश हूं। अब आप मुझे बताइए हम क्या करेंगे मिस्टर नजीब? ये शादी खत्म कर देते हैं, आप मेरा साथ दें। कैसे नजीब, कैसे? पहले चिनार था, अब एक पोती भी हो गई है। क्या आप नहीं समझते कि उसे भी अपनी नवासी चाहिए? बगैर किसी रस्सी, बगैर किसी टेप के वो औरत हमारे हाथ और मुंह बांध रही है। आपको भी प्यार की नजर से नहीं, अपनी नवासी के सरमाई की जमानत के तौर पर देख रही है वो औरत। लेकिन मैं उसको अपनी पोती के लिए फ्री हैंड कभी नहीं दूंगी। मिस्टर नजीब, शायद चिनार ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। मेरा बेटा? क्या किया उसने? मैं नहीं जानती, मगर हमें जल्द जाना होगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। चले सब पीछे पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, सब पीछे पीछे हो जाएं। चिनार मुझे जाने दे, छोड़ो मुझे चिनार। अकेला छोड़ने वाली नहीं थी। इस लड़ाई की बात उसके साथ ही रहने वाली थी, लेकिन चिनार ऐसा नहीं चाहता था। उसने यास्मीन को भगा दिया। ऐसी लड़ाई? चिनार की किसी के साथ लड़ाई हुई थी क्या? आज उसे किसी ने बहुत ज्यादा मारा था, उसे हॉस्पिटल लाए थे हम। अच्छा, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे क्यों नहीं मिली इसकी खबर? अब जो होना था हो गया। इकबाल मैडम प्लीज मिस्टर नजीब को इतना ना बोले। मतलब ये कि मैं उससे दूर रहूँ और शुक्र करती रहूँ। मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे।
काश हर कोई सो गया हो तो फिर हम अपने कमरे में चले जाएंगे, है ना डियर डार्लिंग? कौन है? कौन तंग कर रहा है मेरे शौहर को? लाओ मुझे दिखाओ। इस बैग को जरा पकड़ना। आ गई आप रेहान मैडम। क्या हुआ? मत पूछिए क्या हुआ रेहान मैडम। इकबाल मैडम लोग फार्म हाउस गए हैं। मुझे लगता है मिस्टर चिनार ने अपने साथ कुछ कर लिया। क्या? क्या? मेरा बेटा चिनार, बचाओ उसे, बचाओ प्लीज उसे, कोई बचाओ। क्या मेरा बच्चा चिनार? ये क्या हो गया? चिनार, मैंने क्या कर लिया? मैडम बाहर आ जाए, आग बहुत तेज है। मैडम
प्लीज आप लोग साइड जाने दे हमें, हटे हटे प्लीज प्लीज हटे। रास्ता दे प्लीज, रास्ता दे, आहिस्ता आहिस्ता चले प्लीज। आराम से चलो। खुदा की कसम, हम घर वापस आते हुए बहुत लेट हो गए थे। हमें मरवत ने खबर की। जब हम फार्म हाउस गए तो चिनार को अस्पताल ले जाया जा रहा था। फार्म हाउस की आग भी नहीं बुझा पाए थे। आग हर तरफ लग चुकी थी। उसका बचना एक मौजज़ा है। बिल्कुल। मतलब बाजी में कितनी हिम्मत है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मर भी सकती थी। असल में चिनार ने जो कुछ किया समझ में नहीं आ रहा है, शायद खुदकुशी। अफसरदा मत हो, शुक्र है अल्लाह ने उसे बचा लिया। अपने आप को संभालें इकबाल मैडम। स्वीटी, आखिरकार सो गया। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस मेरा गला थोड़ा दुख रहा है। 1 मिनट में पानी देती हूँ, तुम आराम से पी लो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटी। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद चिनार भी जिंदा नहीं होता। शुक्रिया। तुम जाग गए? कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर ने कह दिया मैं जा सकता हूँ। इतनी जल्दी कैसे? तुम ठीक नहीं हो? ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं। काश मैं नहीं जागता यास्मीन। मत करो, तुम नहीं मरे और बचा लिए गए। शुक्र अदा करो। वैसे भी मैं मरना चाहता था यास्मीन, लेकिन कुछ लोग हैं जो हीरो बनना चाहते हैं और मुझे मरने नहीं दे रहे। मुझे यकीन है कि इससे बाहर के लोग तो बहुत खुश होंगे,
पर यास्मीन, मैं खुश नहीं और मैं कोई तारीफ भी नहीं करूंगा। तुम्हारे बच जाने की, तुम्हारे जिंदा रहने की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए। चिनार, कहाँ जा रहे हो? यास्मीन कहाँ है? कमरे में। अल्लाह अल्लाह। प्लीज इस तरह ना आया करें इस कमरे में। कोई कमरे में थोड़ी है, हम अकेले ही है ना। क्या आप इन कपड़ों में लोगों के दरमियान में जाएंगी? नहीं जाऊं क्या? जैसे कि आप नहीं जानती कि मैं इस लिबास में बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे पसंद नहीं ये लिबास। जैसा आप चाहें। इकबाल मैडम, गुड मॉर्निंग। क्या चिनार की कोई खबर आई है? फिक्र मत कीजिए, चिनार ठीक है। आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला था। ऐसे मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आया। मैं उस लड़की पर उसे छोड़कर नहीं आना चाहती थी। हाँ, अल्लाह उससे राजी हो कि उसने हमारी औलाद की जिंदगी बचाई है, मगर मुझे उसके पास जाना चाहिए। सुबह तक तो इंतजार किया था हमने दरवाजे पे इकबाल मैडम। आपने खुद देख ही लिया था। चिनार हमें वहां देखना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उसने हम दोनों को जाओ कह के निकाल ही दिया। मुझे भी यही बात डरा रही है। अगर आप चाहें तो चिनार को लेकर आते हैं। आपने मेरी बात नहीं सुनी होगी। बहरहाल आपकी नुदरत बाजी आ रही हैं। वो अब इस्तांबुल में ही हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ आ जाएंगी। बाजी का क्या काम? खैरियत तो है? कौन आया है? मेरी नंद आ रही हैं, जमरुद मैडम। अब याद आया, जो हज पर गई थी इसीलिए हमारे बारात पर नहीं आ पाई थी। फाइनली अब मैं अपनी नंद से मिलूंगी। यास्मीन, क्या हुआ बेटा? उसे ये तक पसंद नहीं मामू कि वो जी रहा है। उसने ये रियलाइज तक नहीं किया कि मैंने उसे बचाया है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं उसके लिए सिर्फ एक साए जैसी हूँ। वो मुझे देख ही नहीं रहा, मुझे छू ही नहीं रहा। वो मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है और बिल्कुल रियलाइज नहीं कर रहा है। मैं मर जाऊंगी। अगर वो मर जाता तो मैं भी मर जाती। क्या वो नहीं उठा रही हैं? आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन। मोबाइल ऑफ है उनका। हैरत है वो आ क्यों रही हैं? खुदा की कसम, ऐसे छापेमारों की तरह आना, जरूर कोई बात है। क्या उनको इस हादसे का पता चल गया? हो सकता है। फार्म हाउस के तरफ में अस्पताल के करीब कहीं। क्या तुमने नहीं देखा था कि वो सहाफी कैसे लपक के गए थे? जैसे कि शहद की मक्खी को शहद मिल गया हो।